इंदौर संभाग में संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने कलेक्टर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में गेहूं उपार्जन, भीषण गर्मी से बचाव और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता किसानों को सुविधा, लू से सुरक्षा और छात्रों के परीक्षा परिणाम में सुधार सुनिश्चित करना है। संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने बैठक में बताया कि संभाग में अब तक लगभग 60% गेहूं उपार्जन कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को समयबद्ध व सुचारू तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पेयजल और तुलाई की उचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। बढ़ते तापमान को देखते हुए हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में विशेष वार्ड और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 10वीं और 12वीं के कमजोर विद्यार्थियों हेतु विशेष योजना और ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज सब कलेक्टरों के साथ बैठक हुई है और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज डिस्कशन और चर्चा हुई है और निर्देश भी जारी हुए हैं। 2-3 महत्वपूर्ण विषय जैसे गेहूं खरीदी है, लगभग 60% गेहूं खरीदी संभाग में हुई है, लेकिन किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसलिए वहाँ उपार्जन केंद्रों की पूरी व्यवस्था, लोगों को समय पे बुलाना और उनका गेहूं खरीदी किया जाना के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात पेयजल को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की गर्मी बढ़ रही है उसके लिए भी, और कुछ ऐसी इश्यूज है जो गर्मी की वजह से तैयार हुए, जैसे कि स्ट्रोक होता है और यहाँ निमाड़ा और इस एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है, तो निर्देश ये भी दिए हैं कि जो हॉस्पिटल्स है उसमें हीट स्ट्रोक क्लिनिक चालू कर दिए जाए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ इस प्रकार की कोई दिक्कत किसी को आती है तो इसको उपचार एम्बुलेंस के माध्यम से हम कर सकते हैं, ताकि स्ट्रोक की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। साथ ही इसके अलावा भी जो बाकी मानवाधिकार और बाकी रेवेन्यू के भी कई बिंदु थे उसके ऊपर चर्चा हुई है। और एजुकेशन में हमने कोशिश की है कि लास्ट टाइम हमने एक 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए निर्देश दिए किसी जिला पंचायत कलेक्टरों को कि इनके लिए जो बच्चे जाते हैं, जो विशेषता कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, इनके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। खुशी की बात है कि इंदौर संभाग में लगभग 6 से 7% रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई है और सबसे अच्छी बात यह है कि अलीराजपुर और धार जैसे जिलों ने लगभग 10% से अधिक की रिजल्ट में उन्नति हुई है। और इस बार भी हम वर्ष के पहले से ही इस प्रकार का इंटर्नशिप चालू करना चाहते हैं कि जहाँ टीचर्स नहीं है वहाँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के बारे में अब हमने कोशिश की है। और बच्चों के ऊपर अभी करियर काउंसलिंग का भी निर्देश दिए है कि स्कूलों में 10th-12th के बाद किस प्रकार के करियर की अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध है, वह एक्सपर्ट्स के साथ स्कूलों में इस प्रकार के करियर काउंसलिंग के सेशंस आयोजित किए जाए और अगले साल का प्लान होगा पढ़ाई का, उसके बारे में भी टीचरों के साथ बात कर लें। हेल्थ में भी चूँकि हीट स्ट्रोक और कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं उसको भी ध्यान रखने की बात की। और जल से संबंधित, शुद्ध जल के संबंधित जो भी स्कूलों में अभी विशेष अभियान चल रहा है कि टंकियाँ साफ करना, शुद्ध पेयजल दिया जाना, उसको ध्यान रखने का बोला है। और अगले 1 महीने में जलगंगा संवर्धन के जो पुराने काम थे उसको पूरा करने से निर्देश दिए हैं। स्कूलों को डिटेल बात होती है उसमें कि रिमेडियल उनके लिए क्लासेस करना, ब्रिजिंग करवाना, सब कुछ किए जाते हैं। अब इसी एक मौका है कि पूरा एनालिसिस कर ले और आगे साल की जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर ले। हॉस्टल्स की जो सुविधा है उसको अच्छे से कर ले। ये शहरी क्षेत्र में तो चल रहा है पहले से ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी पेयजल की जो स्कीमें हैं वो हैंडओवर ग्राम पंचायत को लगभग हो गई है और भी निर्देश दिए कि इस महीने में पूरी कर ले। जो टंकी है उसके साफ सफाई का भी करने के लिए कहा है और स्कूल और आंगनबाड़ी में भी पेयजल जो साफ सुथरा मिले उसके निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान, आम जनता और विद्यार्थी तीनों के हितों को ध्यान में रखकर प्रशासनिक कार्य में तेजी लाई जाए ताकि बेहतर परिणाम मिल सके।